ही गाइस, वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने सुबह सुबह ऊपर घर का काम कर लिया था, नहाना धोना भी हो गया था। बस मुझे बनाना था 1.5 घंटे में अपना खाना। तो मैंने यहाँ पे दाल चावल और सब्जी बना के रख दी थी। बस मैं यहाँ पे स्पीड में बना रही हूँ रोटियाँ। तो मैं जो भी काम करती हूँ बड़ी लगन से करती हूँ। सुबह सुबह मैं घर का काम कर लेती हूँ, ऊपर का जैसे झाड़ू पोछा जो भी रहता है वो। तो मैं जो भी काम करती हूँ लगन से करती थी। यहाँ पे देखिए रोटियाँ भी मैं बड़ी लगन से बना रही हूँ। और मैं आज पूरे डे का ब्लॉग तो नहीं बना रही हूँ, मैं जितनी टाइम पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही हो पा रहा है। क्योंकि मैंने सोच लिया है, ठान लिया है कि मेरा गोल है उसे मुझे कंप्लीट करना है, भले उसमें टाइम जितना भी लगे, जो भी टाइम लगे। क्योंकि गैप मैंने बहुत कर लिया था तो टाइम तो ऑब्वियसली लगने वाला ही है, पर कोई ना, कंटिन्यू रहेंगे तो हो जाएगा, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पे मैंने बनाया था नाश्ते में पोहा, और ओम के लिए बना दिए थे नूडल्स, क्योंकि उसको ले जाना था स्कूल। ये देखो कहाँ चढ़े हैं। अरे भैया नीचे उतर के आ जाओ बेटा, स्कूल चलना है कि नहीं चलना है? हम लोग जाए? बाय। तो फाइनली मैं आ गई अपनी स्टडी टेबल पे, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक। तो ये जीके के लिए बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें बेसिक से हिस्ट्री, साइंस सब कुछ दिया गया है। तो आप इसको इजीली कहीं से परचेज़ कर सकते हैं, मेन पॉइंट, और इसको कहीं से भी आप मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं इसके साथ। तो मेरे पास इसकी ऑब्जेक्टिव और वो दोनों बुक हैं। और मैंने जीके की ये नई बुक मंगाई है, तो ये मैंने आज ही मंगाई है। तो इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इसकी एक खासियत है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मतलब एक पेज पे हिंदी भी दिया गया और हाफ पेज पे उसका इंग्लिश भी दिया गया। तो फिर मतलब इसमें दोनों लैंग्वेज है, इसलिए बुक्स मैंने मंगा तो ली है। अभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मुझे इसके 1 बज गया है, 1:10 हो गए। तो अपना मैं 10 मिनट लेट हो गई हूँ, अपनी पढ़ाई कर देती हूँ स्टार्ट। और 10 मिनट लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 मिनट यहाँ पे लेट हो तो 10 मिनट पीछे करना होगा। कैमरे को कर देती हूँ सेट, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट अपनी पढ़ाई। ऐसे तो बातों में टाइम निकल जाएगा, तो चलो पढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपना बुक्स निकाल रही हूँ जीके की, जो मैंने न्यू मंगाई। इसके बारे में मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी न्यू है, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, और आप लोगों को भी इसका बताएंगे कैसी है। तो यहाँ पे मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग से मैंने फर्स्ट सेकंड पेज ही ओपन किया है, तो स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ कैसा है। और तो मैं बताऊं आप लोगों को कुछ बातें जो आपके लिए मोटिवेटेड रहेंगी, और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना घर का काम इतनी जल्दी, मतलब खाना 1.5 घंटे में फिनिश करा बनाना। और मैंने घर की साफ़ सफाई भी सुबह सुबह बहुत जल्दी फिनिश कर ली थी, नहाना धोना। देखो घर के मेंबर्स काफ़ी लोग हैं, और घर में टाइम जो होता है ना, वो पता नहीं चलता कब निकल जाता। और सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम किसी के पास नहीं है। 24 घंटे के 1 मिनट भी ऊपर नहीं मिलता है किसी को, कि उसको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है इसलिए वो पढ़ रहे हैं या फिर अपना जॉब कर रहे हैं। सबके पास उतना ही टाइम है, सब लोग मैनेज कर लेते हैं, फिर वो कुछ कर सकते हैं। अगर वो कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं, खुद को अगर टाइम नहीं दे रहे, तो वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि मैंने कितना गैप दे दिया, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने। और मैंने सोचा था कि अभी ठीक है, अभी पहले ये सब कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में देखते हैं कि मुझे अपनी स्टडी करनी है कि नहीं। तो फिर मैंने गैप कर लिया, फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना गैप अच्छा नहीं है। अगर आप गैप करेंगे ना लाइफ में, तो फिर आपका जो एज होती है ना, देखो फॉर्म अप्लाई करने की एज लिमिट रहती है, उसमें ये नहीं रहता कि आप 40, 50, 60 साल के हो जाएंगे तब आप पढ़ाई स्टार्ट करें और उसके बाद अपनी जॉब करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भी एक एज लिमिट होती है। अगर आप एज पे अपना पढ़ाई कर लेंगे तो आप कुछ सक्सेस हो जाएंगे, और नहीं तो आप लेट होते जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना लेट हो गए। तो लेडीज़ों के साथ यही होता है कि उनकी शादी हो गई, लड़कियों के साथ फाइनली, लड़कों के साथ नहीं, तो लड़कियों के साथ ये होता है शादी हो गई और उनको पता ही नहीं चलता कि वो बेचारी करें क्या। तो यहाँ पे मैंने कर ली है अपनी पढ़ाई पूरी, 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊँगी ऊपर जाने से पहले मुझे यहाँ पे बर्तन दिख गए, तो मैं ये भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर रखे रहेंगे और फिर शाम को फिर से आना होगा किचन में। तो उससे पहले, क्योंकि अभी पढ़ना और भी बाकी है मेरा, तो उससे पहले मैं कर देती हूँ बर्तन साफ। और यहाँ पे योगी जी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो मुझे बता रहे कि ये ऑर्डर कर दो कि नहीं कर दूँ। तो वहाँ पे उनसे बातें भी करती जा रही हूँ और मैं काम भी करती जा रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी लड़कियों की, है ना। लड़कियों के साथ यही होता है कि उनको शादी के बाद काफ़ी चीज़ें फेस करनी होती हैं। पहले उनके पास टाइम होता है पढ़ने के लिए, पर वो पढ़ती नहीं है। बाद में
उनको लगता है कि इतनी सारी फ्रीडम्स, क्योंकि ससुराल में रह के कहीं भी पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छी फैमिली है तो भी, और बहुत ही कमज़ोर फैमिली है तो भी, कहीं ना कहीं जो शादी के पहले की चीज़ें होती हैं वो शादी के बाद नहीं होती। मतलब आप फ्री नहीं हो, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि आप पढ़ो और भी चीज़ें कर सकते हो। शादी के पहले तो फ्री हो, मतलब पढ़ना ही है और कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। कोई गोल भी अगर आपने सोचा है तो शादी के बाद कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पाता है। हाँ, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव मिल जाए तो आपको टाइम देगी कि चलो बेटा पढ़ लो, और आप कंटिन्यू आप रखोगे तभी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। और आप ही गैप कर दोगे तो वही फैमिली क्या करेगी बेचारी। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, और मैं पढ़ती रही काफ़ी टाइम तक। तो मेरी फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट मेरा किया कि हाँ मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी था मैंने कंप्लीट किया, और फैमिली ने सपोर्ट किया कि हाँ कंटिन्यू रखो, पढ़ाई बंद मत करो। फिर मेरे साथ काफ़ी चीज़ें, जैसे बेबी भी फिर हो गया, और उसके बाद उसको भी संभालना, घर की फैमिली और चीज़ों को संभालना। घर में काम तो भाई किसी के पास कम नहीं है, सबके पास 24 घंटे ही है, तो काम भी बहुत हो जाता था। तो लगता है अभी कि बंद कर देते हैं पढ़ाई। तो मैंने इतना लंबा टाइम लिया है ना, अभी जाके रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैंने बहुत लंबा गैप कर दिया। चलो पर कोई बात नहीं, मैंने जल्दी सोच लिया और मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया। फाइनली मैंने जब दोबारा पढ़ाई करना स्टार्ट ही कर दिया, तो मैं इस बार ये सोच रही हूँ कि इस बार मुझे गैप नहीं लेना, कोई भी गैप नहीं लेना। स्टार्ट किया है तो इसको एंड तक जाऊँगी मैं, और अपना सिलेक्शन, अपना ड्रीम पूरा ज़रूर करूँगी। मेरे ड्रीम स्टार्टिंग से मैंने जो सोच रखा था वो मुझे लगता है कि हाँ वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी एज का भी है ना, और एज का भी प्रॉब्लम रहता है लोगों के पास कि काफ़ी लेट सोचते हैं कि मुझे तैयारी करनी है, तब तक एज ओवर हो जाती है। और मेरे पास एज का भी बहुत सारा अभी है टाइम, तो मैं आराम से फॉर्म अप्लाई करके और अपना ड्रीम पूरा कर सकती हूँ। तो थकान भी हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखो मैं लेट के भी पढ़ रही हूँ, कभी बैठ के भी, कभी चलते चलते भी। तो पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मैनेज करना होगा चीज़ों को और पढ़ना होगा अपने टाइम टू टाइम। ऐसे नहीं कि और लोगों को देख के सोचो कि अब मुझे चलो नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। गाइस, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।